अब हम लोग नोड के बारे में पढ़ेंगे। नोड क्या है? तो पहला तो नोड है कि हाईली स्केलेबल है, डाटा इंटेंसिव एंड रियल टाइम एप्लीकेशन। अब ये सब क्या होता है, ये सब हम धीरे-धीरे बताते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ना कि नोड जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट एसिंक्रोनस होता है या नॉन ब्लॉकिंग होता है। अब ये होता क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। नॉन ब्लॉकिंग और एसिंक्रोनस। तो लेट्स सपोज़ एक मतलब हम लोग किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, वहाँ पे 2, 3, 4, 10 टेबल और एक किचन है। जहाँ पे खाना प्रिपेयर होता है। तो वेटर आया यहाँ पे, वेटर आएगा तो वो टेबल 1 से रिक्वेस्ट लेगा कि मतलब कि आपको क्या-क्या खाना चाहिए। जब वो ले लेगा तो वो फिर कहाँ जाएगा, किचन में जाएगा। किचन में बताएगा शेफ़ को कि ये खाना आपको बनाना है। तो जब तक वो खाना बना रहा होगा तब तक यही वेटर टेबल 2 पे भी चला जाएगा और वहाँ से भी क्या-क्या ऑर्डर करना है खाना का वो ले लेगा। फिर जाके वो किचन में शेफ़ को दे देगा। ये अभी क्या है कि ये वेट नहीं कर रहा है कहीं पे, रिक्वेस्ट टेबल 1 से आया, लिया, फिर किचन में गया बता दिया। अब शेफ़ खाना बना रहा है उसके अकॉर्डिंग, फिर 2 पे आया, लिया, फिर किचन में गया, किचन में शेफ़ को दे दिया। तो ये क्या कर रहा है, फिर इसी तरह टेबल 3 होगा, टेबल 4 होगा, तो इस तरह से वो मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक साथ हैंडल कर रहा है। तो नोड में वही रिक्वेस्ट होता है, उसको सिंगल थ्रेड कहा जाता है। वो मतलब जो वेटर होता है उसको सिंगल थ्रेड कहा जाता है। वो मल्टीपल मतलब एक रिक्वेस्ट लिया, उसको प्रोसेस में डाल दिया, फिर दूसरा रिक्वेस्ट भी लिया, उसको भी प्रोसेस में डाल दिया। अब उसका रिज़ल्ट जब आएगा, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो इसी को नॉन ब्लॉकिंग एसिंक्रोनस बोलते हैं। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम बताते हैं कि अगर कंसोल में आप लिखें a इक्वल टू 5 मतलब जावा से कोड है। फिर ये फर्स्ट लाइन में a इक्वल टू 5 लिख दिया, कॉन्स्ट a इक्वल टू 5। सेकंड लाइन में आप क्या लिखे हैं कि ऐसा कुछ कोड लिखे हैं जो कि डेटाबेस में सेव कराना है किसी डिटेल को, और सेव जब हो जाए डेटाबेस में, तो वहाँ से रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आएगा और आपको वैल्यू पता आएगा। फिर थर्ड लाइन में आप लिखे हैं b इक्वल टू 6। तो होता क्या है कि a लिखे तो a एग्जीक्यूट होगा। 2 लिखने में क्या है कि वो एक तरह का एपीआई कॉल होता है कि कहीं पे कुछ कॉल करा रहे हैं हम। तो उसमें कुछ ना कुछ सेकंड्स लगते हैं या मिली सेकंड लगते हैं, और कंपाइलर क्या होता है बहुत फास्ट होता है। तो वो क्या करेगा कि ये रिक्वेस्ट तो भेज देगा कि हाँ डेटाबेस में सेव कराना है, और थर्ड लाइन तो वो भेज दिया रिक्वेस्ट, उसका थर्ड लाइन एग्जीक्यूट भी करा देगा b इक्वल टू 5 वाला। वो वेट नहीं करेगा, वो सारे कोड को लाइन बाय लाइन रन करा देगा और सेकंड लाइन वाला जो कोड होगा, उसके लिए रिक्वेस्ट भेजेगा। जैसे ही रिस्पॉन्स उसका आ जाएगा, तो फिर वो वर्क करने लगेगा। इसी को एसिंक्रोनस कॉल बोलते हैं। इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज़ एसिंक्रोनस में क्या-क्या होता है सब पढ़ेंगे। सिंक्रोनस क्या होता है? जनरली अभी तक जितना भी हम लोग कोडिंग किए ना, वो सारा सिंक्रोनस कॉल है। मतलब हम लोग कोड लिखे, वो लाइन बाय लाइन वो एग्जीक्यूट हो गया, तो वो सिंक्रोनस कॉल है। तो उसमें क्या होता है कि वेटर आएगा और टेबल 1 पे रिक्वेस्ट लिया, किचन में गया, वो वेट करेगा जब तक रिस्पॉन्स मतलब किचन से कुछ मतलब खाना नहीं मिल जाए, और वो टेबल 1 पे देगा। फिर वो टेबल 2 पे जाएगा, फिर उससे लेगा, फिर किचन में जाएगा और और खाना लेके टेबल 2 पे आके दे देगा। तो ये क्या होगा, एक एक लाइन बाय लाइन चल रहा है। जो भी हम लोग कोड लिखते हैं ना, लाइक var a इक्वल टू 5 const a इक्वल टू 6 ऐसे करके लाइन बाय लाइन, ये सारा एसिंक्रोनस है, एक साथ कोड रन कर जाता है। अभी तक हम लोग ए एसिंक्रोनस का कोडिंग नहीं देखे हैं, वो सीखेंगे, देखेंगे कैसे होता है। तो अभी इसी को सिंक्रोनस और ब्लॉकिंग भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, नोड एप्लीकेशन जो होता है ना, वो एसिंक्रोनस होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ये बहुत मेन चीज़ है, इस वर्ड को, इस सेंटेंस को याद रखना। अब होता क्या है कि ये जो वेटर था या सिंगल थ्रेड, वो रिक्वेस्ट यहाँ यहाँ पे गया, रिक्वेस्ट लिया। तो वो क्या करता है ना, एक इवेंट क्यू, क्यू मतलब क्या होता है, एक लाइन में डाल देता है उसे कि हाँ ये पहले वाले का रिक्वेस्ट आने वाला है, मतलब रिक्वेस्ट पे जो रिस्पॉन्स आएगा तो वो यहाँ पे डाल देगा। फिर दूसरे टेबल पे जाएगा और उसका भी क्यू यहाँ, उसका भी जो भी रिक्वेस्ट होगा वो ये इस क्यू में डाल देगा। वो चेक करते रहेगा कि इसका रिस्पॉन्स आया कि नहीं। इसका रिस्पॉन्स आएगा तो फिर उसको एग्ज़ीक्यूट करेगा। मतलब बेसिकली क्या होगा, ये वेटर है, ये टेबल 1 पे गया। टेबल 1 पे गया तो ये किसी एक डायरी है उसमें लिख दिया टेबल 1 का खाना बन रहा है, ऐसे समझ जाओ। फिर टेबल 2 पे गया और जब ये डायरी में 2 पे लिखना है तो यहाँ पे चेक करता है टेबल 1 का खाना बन गया है कि नहीं। अगर बन गया तो ये तुरंत 1 वाला खाना उठाएगा, 2 पे डाल देगा। वो फिर 3 पे जाएगा, 3 पे देखेगा तो 3 का भी लिख दिया। वो चेक किया 2 का बना है कि नहीं, तो चलो प्रोसेस में मान लो। फिर 3 का भी प्रोसेस में, 4 भी है प्रोसेस में, 5 पे गया। वो फिर चेक करते गए, इवेंट क्यू हमेशा चेक करते गए कि रिस्पॉन्स आया कि नहीं आया। जैसे ही आएगा सेकंड वाले का, तो उठाएगा खाना, वहाँ पे उस टेबल पे चला जाएगा। तो यही होता है एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस कॉल। नोट बाय डिफ़ॉल्ट एसिंक्रोनस होता है। तो इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे अपने सिस्टम में, वो हम थोड़ी देर में, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएँगे।